सोचो, आप एक लाइब्रेरी में गए हो जहाँ लाखों किताबें हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कितना कंफ्यूजिंग होगा ना। यही परेशानी बायोलॉजिस्ट के सामने थी क्लासिफिकेशन से पहले। धरती पर जीवन बहुत डाइवर्स है, लाखों स्पीसीज हैं और हर एक की अपनी अलग विशेषता है। इतने सारे जीवों को स्टडी करने और समझने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका चाहिए ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने का, उनके शेयर्ड फीचर्स के बेस पर। यहीं से क्लासिफिकेशन आता है। जैसे लाइब्रेरियन बुक्स को जॉनरे, ऑथर और टाइटल से अरेंज करते हैं, वैसे ही बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑर्डर और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। यह सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें लाइफ की कम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने में मदद करता है, जिससे अलग अलग स्पीसीज को स्टडी करना, कंपेयर करना और उनके बारे में कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बिना हर नई स्पीशीज से मुलाकात एकदम शुरू से स्टार्ट करने जैसा होगा। हम कनेक्शंस नहीं बना पाएंगे, बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे या उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को नहीं समझ पाएंगे जो हम सबको कनेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन वो फाउंडेशन है जिस पर बायोलॉजिकल वर्ल्ड की हमारी समझ बनी है। इंसानों की क्लासिफाई करने की चाहत बहुत पुरानी है। पहले के सिविलाइजेशंस ऑर्गेनिजम्स को उनके उपयोग के बेस्ड पर कैटेगराइज करते थे, खाना, दवा या खतरा। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक ज्यादा फॉर्मल सिस्टम डेवलप किया, ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया उनके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज के बेस्ड पर। सदियों बाद स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनेयस ने क्लासिफिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी अपने हायरार्किकल सिस्टम के साथ, जिसे हम आज भी यूज करते हैं। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें हर स्पीसीज को एक यूनिक डू पार्ट लैटिन नाम दिया गया, जैसे इंसानों के लिए होमो सेपियंस। इस यूनिवर्सल लैंग्वेज ने कंफ्यूजन खत्म कर दी और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को एक कॉमन ग्राउंड प्रदान किया। लिनेयस का सिस्टम ग्राउंड ब्रेकिंग तो था, लेकिन प्राइमरीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, साइंटिस्ट्स को ऑर्गेनिजम्स को मोलेक्युलर लेवल पर स्टडी करने के टूल्स मिले, जिससे ऐसे रिलेशनशिप्स रिवील हुए जो पहले छिपे हुए थे। लिनेयस का सिस्टम हायरार्किकल है, नेस्टेड बॉक्सेस की तरह, जहां हर लेवल ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है। सबसे ब्रॉडेस्ट लेवल है डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में स्पीशीज। एक फैमिली ट्री इमेजिन करो, लेकिन इंडिविजुअल्स की जगह ये सभी लिविंग थिंग्स के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेटेडनेस को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए लायंस, पैंथेरा लियो और टाइगर्स, पैंथेरा टाइग्रिस, सेम जीनस पैंथेरा शेयर करते हैं, जो लायंस और वुल्व्स, कैनस लूपस के बीच के रिलेशनशिप से ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, जो अलग अलग जेनरा से बिलोंग करते हैं। ये नेस्टेड सिस्टम हमें धरती पर लाइफ की वास्ट डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है और अलग अलग स्पीसीज के एवोल्यूशनरी जर्नी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4, मॉडर्न मार्वल्स, डीएनए एंड द ट्री ऑफ लाइफ। हाल ही के दशकों में डीएनए की स्टडी ने क्लासिफिकेशन की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके साइंटिस्ट्स उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। इससे क्लासिफिकेशन सिस्टम में रिविजन्स हुए हैं, जिसमें 3 डोमेन सिस्टम का प्रपोजल भी शामिल है, जो ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया, आर्किया और यूकारिया में ग्रुप करता है। डीएनए एनालिसिस ने सीमिंगली डिस्पैरेट ऑर्गेनिजम्स के बीच सरप्राइजिंग कनेक्शंस को भी रिवील किया है। उदाहरण के लिए फंजाई प्लांट्स से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स से हैं। यह एक ऐसी डिस्कवरी है जिसने लिनेयस को एस्टॉनिश्ड कर दिया होता। ये मोलेक्युलर एविडेंस हमें एक ज्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड ट्री ऑफ लाइफ कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इलस्ट्रेट करता है। मोलेक्युलर लेवल पर लाइफ को स्टडी करने की क्षमता ने क्लासिफिकेशन में नए फ्रंटियर्स खोल दिए हैं, जिससे हमें लाइफ के थ्रेड्स को उसके ओरिजिन तक ट्रेस करने की अनुमति मिलती है। सेक्शन 5, क्लासिफिकेशन इन एक्शन, अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसका हमारी वर्ल्ड की समझ और उसमें हमारी जगह की समझ पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप्स को स्टडी करके हमें एवोल्यूशन, इकोलॉजी और सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को समझने से हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में मदद मिलती है।
चिंपैंजीज और ह्यूमंस के बीच क्लोज रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करने से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन की समझ मिलती है और इकोसिस्टम्स के भीतर लाइफ की डाइवर्सिटी की सराहना करने से कंजर्वेशन एफर्ट्स के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम मानव जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह एक डायनामिक और इवॉल्विंग फील्ड है जो हमारे नॉलेज के बढ़ने के साथ कॉन्स्टेंटली रिफाइन होता रहता है। तो अगली बार जब आप किसी नई स्पीशीज से एनकाउंटर करें तो उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ की सराहना करने के लिए एक पल निकालें जो हम सभी को कनेक्ट करता है और उसके मिस्ट्रीज को अनरावल करने के लिए क्लासिफिकेशन की पावर की सराहना करें।